बच्चों में पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित सिलेबस का अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है बच्चों क्रमचय व संचय। बच्चों क्रमचय को इंग्लिश में परमुटेशन भी कहते हैं, संचय को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ज़्यादातर मेरे द्वारा जो शब्द बोला जाएगा, क्रमचय की जगह परमुटेशन बोला जाएगा, संचय की जगह कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। तो इसको अभी पेन कॉपी लेकर आप नोट कर ले बच्चों, क्योंकि क्रमचय बोलना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं होता बजाय परमुटेशन के। तो बात समझ में आ गई। हमारा चैप्टर बच्चों क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं P एंड सी, P फॉर परमुटेशन और C फॉर कॉम्बिनेशन। बच्चों जो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, ये पूरे चैप्टर में आप कितना सक्षम तरीके से समझ पाएंगे, समझने में आप कितना सक्षम होंगे, ये यही वीडियो डिसाइड करेगा बच्चों। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको बिल्कुल दिल से देखना है। हर स्लाइड के बाद, हर 5 मिनट के बाद आपको वीडियो पॉज करके सारी बातें नोट डाउन करनी है, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बच्चों परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस चैप्टर में पूरे में से पूरे मार्क्स लाने से नहीं रोक पाएगी। और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब मैं बोलूँ 11वीं 12वीं का सबसे अच्छा टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। यदि एक बार समझ में आने लग जाए तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही रुचिकर टॉपिक है बच्चों, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है तुम्हें ना। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूँगा इसको, बिल्कुल टेंशन ना लेना। सबसे पहली बात है ना बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते समय सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए फैक्टोरियल की। बच्चों किसकी? फैक्टोरियल। तुम्हारा जाना पहचाना होगा, फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित संकेताक्षर कहते हैं। क्रम गुणित है ना, क्रम गुणित मतलब गुणा होगा बिल्कुल क्रम से। तो जो फैक्टोरियल से तात्पर्य क्या होता है, ध्यान से देखो। या तो हम इसको ऐसे शो करते हैं या इसको ऐसे शो करते हैं। ज्यादातर ऐसे मिलेगा, लेकिन दोनों टेक्निकली सही है, आपका मन करे वैसे करना। मैं ज्यादातर बच्चों इस तरह से लिखूंगा, तो समझ जाना दोनों बातें एक ही है। बच्चों फैक्टोरियल एन से तात्पर्य है एक एक नंबर कम करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ 1 तक, टिल 1। जैसे एक बार अपन छोटा एग्जांपल लेते हैं, फैक्टोरियल 5। बच्चों इसका मतलब क्या होगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, एक एक कम करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ बच्चों कहां तक, 1 तक। फैक्टोरियल 4 का मतलब बच्चों 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1। और बच्चों फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। फैक्टोरियल कभी नेगेटिव नंबर पर अप्लाई नहीं करते। अगर नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हम बोले तो आंसर आएगा नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। 0 तक की बातें हैं, इनका डेरिवेशन भी, परंपरागत सॉल्यूशन सब मैं तुम आगे समझाऊंगा। फिलहाल तुम क्या ध्यान रखो बच्चों, फैक्टोरियल 0 का मान बच्चों कितना होता है, 1। फैक्टोरियल 1 का मान भी बच्चों कितना होता है, 1। फैक्टोरियल 2, 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। एग्री उस बात से? इनको मल्टीप्लाई करके इनके रिजल्ट तुम लिख सकते हो आराम से बच्चों। ये आ गया 120। अरे कर लोगे ना गुणा, तो ये आ गया 4 3 12, 12 दूना 24। ये बच्चों 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1 और ये 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ, मैं तुम्हें इसको पढ़ाता हूँ ना। 5 4 3 2 1 ये गुणनफल है बच्चों ना, कि गुणनफल को फैक्टोरियल 5 भी लिखा जा सकता है। इसे क्रम गुणित, मैं लगा लेना, क्रम गुणित 5 पढ़ा जाता है। मैं फैक्टोरियल पढ़ूंगा, क्रम गुणित नहीं पढ़ूंगा, ध्यान रखना, समझ जाना। जैसे मान लो n का है तो n माइनस 1, एक एक कमी तो करेंगे भाई। 5 है तो 5 4 3 2 1 हमने किया, तो n है तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 बच्चों कहाँ तक चलेगा, n में 1 तक चलेगा। फैक्टोरियल n, यह क्रम गुणित n पढ़ा जाता है, यानी कि फैक्टोरियल n पढ़ा जाता है। बात समझ में आ गई सभी के? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़े थोड़ा सा। अब बच्चों ध्यान से, इसका गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लो, बिल्कुल बेसिक है। फैक्टोरियल 6 है ना, इसको 6 फैक्टोरियल भी बोलते हैं, 6 फैक्टोरियल। 6 5 4 3 2 1। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे समझाना क्या जा रहा है ना, यहाँ पे 2 के बाद ही फैक्टोरियल हमने लगा दिया, 2 का ही, 1 को गायब कर दिया। यहाँ पे 3 के बाद ही लगा दिया, यहाँ पे 4 पे लगा दिया, यहाँ पे 5 पे लगा दिया। इसका मतलब बताऊँ क्या है, ध्यान से देखो। फैक्टोरियल 6 से तात्पर्य है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। बच्चों छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हें क्वेश्चंस करने में बहुत लाभदायक देगी। मतलब ये छोटी छोटी बातें समझ के तुम क्वेश्चन करने के लिए एप्लीकेबल हो गए, तो बिल्कुल आराम से देखो एक एक बात को। ये सारी बातों का कॉम्बिनेशन, इन सारी बातों का संचय, सिलेक्शन जब तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा तो अपने आप बातें लिंक करने लग जाएगी, है ना। अब बच्चों अपन इसको यहाँ से देखें, एक बार देखना, एक बार 1 सेकेंड बच्चों। अगर इसको अपन यहां से देखें, इस 4 से, ध्यान से देखना, तो बच्चों फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ही तो होता है। मैं यहां से देखूं तो फैक्टोरियल 5, यहां से देखूं तो फैक्टोरियल 3, यहां से देखूं तो फैक्टोरियल 2। तो जहां तुम्हारा मन करे वहां से तुम फैक्टोरियल लगा सकते हो। जैसे फैक्टोरियल 6 है ना,
तो बच्चों इसको मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4, बात तो एक ही है। मेरा मन करे तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ 6 गुणा फैक्टोरियल 5। बात समझ में आ रही क्या बच्चों? देखो क्वेश्चन सोल्व करते समय ये अपने आप तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी। मानो एक क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 5, इसको सोल्व करना है। तो इमोशनल मत हो जाना बच्चों, कहीं फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट दो कटता नहीं है। से प्रॉपर सोल्व कैसे करोगे? 7 गुणा 6। अब कुछ बेवकूफ़ बच्चे क्या करेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर गुणा करेंगे उसको, फिर नीचे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर गुणा करेंगे, फिर भाग देंगे। ऐसा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। हमें पता है कि इसके बाद तो फैक्टोरियल 5 स्टार्ट होगा, तो हमने इसको फैक्टोरियल 5 के बाद लिखा ही नहीं, बस इसको 5 से हमने फैक्टोरियल लगा दिया बच्चों। नीचे फैक्टोरियल 5 कट गया, 742 आंसर आ गया। अगर नीचे 4 होता तो मैं 4 के बाद लगाता फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई सभी के? क्लियर है ना? भावनाएं समझ में आ रही हैं? तो बच्चों यही लिखा हुआ है, इसको आराम से तुम पढ़ लेना, आगे बढ़ता है ना। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, फैक्टोरियल 50 बटा फैक्टोरियल 49, तो खुद ही कर लोगे ना वीडियो पॉज करके। 50 को क्या लेंगे, 50 गुणा 49 का फैक्टोरियल, और नीचे भी 49 का फैक्टोरियल, कैंसिल, 50 आंसर आ गया। आगे बढ़ो, ठीक है। 1/10 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करो। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें पता है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक एक डेटा एक एक नंबर कम करते जाते हैं सर। तो 1/10 फैक्टोरियल को हम क्या लिखें, 10 गुणा फैक्टोरियल 9। अब बच्चों बताओ मैंने फैक्टोरियल 9 तक ही क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास एक और 1 फैक्टोरियल 9 है बच्चों, तो 1/9 फैक्टोरियल में कॉमन ले लूंगा। तो यहां क्या बचा, 1/10, और बच्चों यहां पे क्या बचा, 1। अब सोल्व कर दो इसको, 1 बटा फैक्टोरियल 9, और बच्चों कितना आ गया, 11/10 एलसीएम लेने के बाद। बस यहीं तक इसको छोड़ दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब कई बार क्या होता है बच्चों, एन ए बी सी डी के अक्षर देखकर हम घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, बहुत आसान है। एन फैक्टोरियल का मतलब एन गुणा, एक कम करो, n-1, एक कम करो, गुणा n-2, चलता जाता है ना। फैक्टोरियल कहाँ पे लगाना है ये डिपेंड करेगा नीचे क्या दिया हुआ है। नीचे दिया हुआ है फैक्टोरियल n-1, है ना, तो इसको हम लेके जाएंगे n गुणा n-1, बस यहीं पे लगा दो फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है, n-1 का फैक्टोरियल, कैंसिल, रिजल्ट इज n। हमारा परिणाम बच्चों कितना आ गया, n आ गया। अगर नीचे n-2 के ऊपर फैक्टोरियल लगा होता तो हम ऊपर लिखते n गुणा n-1, फिर n-2 से मैं फैक्टोरियल लगाता, फिर कैंसिल करता, फिर उस कंडीशन में आंसर आता n गुणा n-1। बात समझ में आ रही ना? बहुत आसान है ना बच्चों, पक्का? चलो, गणना के आधारभूत सिद्धांत। अब बच्चों यहाँ से तुम्हारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है। मैं तुम्हें बहुत बेसिक से बच्चों पढ़ाने वाला हूँ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो फॉर्मूला बेस पढ़ो पूरा बच्चों, फॉर्मूला बेस में हमें एप्लीकेशंस याद करनी पड़ती है, बहुत सारी थ्योरम्स तुम्हें याद करनी पड़ेगी, और उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो क्वेश्चन तुम्हारा हो गया गलत, है ना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हम गणना के आधार पर समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी कि काउंटिंग के आधार पर समझेंगे बच्चों मैथमेटिक्स में होता गया, ध्यान से देखना। मैं एक छोटी सी बात तुम्हें समझाता हूँ। 3 लेटर का एक शब्द है, ठीक है। हमारे पास क्या है बच्चों, 3 लेटर्स ऑफ ए वर्ड ऑफ 3 लेटर्स है ना, ABC। क्वेश्चन बोल रहा है इन तीनों से विभिन्न कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ABC अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब तुम क्या क्या दिमाग लगा सकते हो, देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ये दिमाग लगाना भी सिखाता हूँ। सर ए को पकड़ लेंगे पहले, और ऐसे देखो, इस तरह से बनाओ तुम, B और C, और फिर एक बार C और B ले लिया, फिर B को पकड़ लो। बच्चों काउंटिंग प्रॉब्लम्स को भी सिस्टमेटिक तरीके से करना होता है। A B B A, इसके अलावा और कोई नहीं है, सारे ले लिए अपन ने, जितने कॉम्बिनेशंस, जितने पेयर बन सकते थे सारे अपन ने ले लिए। तो बच्चों अब ध्यान से देखना है ना। सबसे पहली बात क्या बना बच्चों, शब्द A B C, फिर क्या बना A C B, बोलते जाओ बच्चों मन में, B A C B C A C A B और C B A। इन 6 के अलावा और कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि हमने बोला विभिन्न कितने शब्द बनाए जा सकते, भिन्न भिन्न, ठीक है। तो 6 बन गए हमारे पास बच्चों। 3 से कितने बने, 6। 3 से 6 बने। यहां पर यदि मैं एक और लगा दूं D A B C D, तो बच्चों बनेंगे 24। अब बच्चों बताओ 24 को बोर्ड पे लिखना पॉसिबल है क्या, संभव है क्या, बोलो। है, छोटे छोटे लिख देंगे सर, ऊपर से लिखते हुए चलेंगे, आ जाएगा। अच्छा, क्या 5 से बनेंगे बच्चों 120। अब 120 को बोर्ड पे लिखना पॉसिबल है क्या। 6 से बनेंगे 720,
तो बच्चों यहाँ पर काउंटिंग प्रॉब्लम यानी गिनना फेल होने लग गया। ये गिनना ही तो है, 1 2 3 4 5 6 गिनना हो गया ना, है ना। जैसे एक एक बात और देखना बच्चों, जैसे मैंने ग्रिड ली है, इधर आ जाओ, ये हमने एक स्टार की एक ग्रिड ले ली बच्चों, एक दो तीन, 3x4 की बच्चों, मैंने 3x4 की एक ग्रिड ले ली, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्लास में किसी बच्चे को बोल रहा हूँ कि इसको गिनो, तो एक बच्चा इसको कैसे गिनता है, ध्यान से देखना। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके पास वाले से मैंने पूछा बेटा आप गिनो, तो वो महाशय कैसे गिनना है, बिल्कुल ध्यान से देखना ना। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर मैंने पीछे पीछे लाइन में से एक बच्चे को खड़ा किया, बेटा आप गिनो, वो बिल्कुल स्टाइल मार रहा है। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन सब बेवकूफ़ों ने बच्चों क्या किया, गिना ना, बोलो हाँ है ना, गिना। अब मैंने अच्छे से बच्चे को, सज्जन पुरुष को खड़ा किया मैंने कि आप गिनो। उन्होंने कैसे गिना, सर 4 गुणा 3 12। एक और वो किया, उसने गिना 3 गुणा 4 12। तो जब ये लास्ट वाले दो बच्चों ने 3 गुणा 4 और 4 गुणा 3 करके गिना, और जो पहले वालों ने गिना, ये सब क्या था, गिनना ही तो था। सर वो भी गिन रहे थे, ये भी गिन रहे, लेकिन जो बाद वालों ने गिना वो बिना गिने था। भावनाओं को समझो, ये बिना गिने गिनना था और वो गिनकर गिन रहे थे। यानी कि बस इतनी सी तो बात समझा रहा हूं बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, गिनना लेकिन बिना गिने, गिनना लेकिन बिना गिने। एक क्लास में 10x10 में बच्चे बैठे हैं 100। अब किसी को बोले कि क्लास में बच्चे गिनो, वो ऐसे गिने 1 2 3 4 5, बेवकूफ़ी है ना। काउंटिंग करे, इधर से इधर कितना, इधर से इधर कितना, मल्टीप्लाई कर दे, यदि बच्चे सिस्टमेटिक तरीके से बैठे हुए हैं तो बच्चों जब 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 आवश्यकता बढ़ती गई, आविष्कार होते गए, वैसे ही मैथमेटिक्स में जब काउंटिंग प्रॉब्लम्स, जब गिनने में बातों को समस्या आने लग गई, गिनने में बातों को समस्याएं आने लग गई, क्वेश्चन सोल्व करने में दुख दर्द ज़्यादा बढ़ गए, तब बच्चों परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इन्वेंशन हुआ। जब ये टॉपिक हमारे जनरल नॉलेज में आया, जब मैथमेटिशियन ने इसका इन्वेंशन किया जनरल लाइफ में। बात समझ में आ रही है। जैसे बच्चों पूरी ज्योतिष विद्या किस पे टिकी हुई है, प्रोबेबिलिटी। पूरी प्रोबेबिलिटी किस पे टिकी हुई है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है। जितने प्रिडिक्शंस हम लगाते हैं सारी, सब कुछ बच्चों सब में मैथमेटिक्स ही होती है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए एक बात लिख लो, तो मैं लिख नहीं रहा तो बोल रहा हूँ, क्रमचय संचय कुछ भी नहीं है, बस गिनना लेकिन बिना गिने, काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। मन में बोलो 3 4 बार, काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, गिनना लेकिन बिना गिने, काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, गिनना लेकिन बिना गिने। अब ध्यान से देखो, सर थोड़ा कम समझ में आया, मतलब आपने समझा तो दिया, लेकिन हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो मिलना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखो दोबारा एक बार, ये तो चलो तुम वैसे भी उतनी जल्दी गिन रहे थे, 3 गुणा 4 से भी वैसे भी है ना। यहाँ पे आ जाओ बच्चों, 3 से कितने बने, 6। 3 वाला तो हमने पूरा करके देख लिया। 4 से बनेंगे 24, 5 से बनेंगे 120, लिखो 120, 120 लिखने में तो लग जाएगा आधा घंटा। 6 से बनेंगे 720। तो यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन और पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल पे ही तो डिपेंड है, जो मैंने थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया। 3 से बनेंगे फैक्टोरियल 3, 3 गुणा 2 गुणा 1 6। 4 से बनेंगे फैक्टोरियल 4, 4 3 2 1 24। 5 से बनेंगे फैक्टोरियल 5, 120। 6 से बनेंगे फैक्टोरियल 7, 720। इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर इन सब बातों को हम यूज करने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चंस करेंगे बच्चों प्रॉपर तरीके से। एक बार मैं तुम्हें ब्रीफ कर रहा हूँ, बेसिक नॉलेज तुम्हें दे रहा हूँ, बेसिक जानकारी तुम्हें दे रहा हूँ। बात समझ में आई सभी के, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, गणना के आधारभूत सिद्धांत, इसको पढ़ते हैं अब। इस भाग में मैं गणना करने हेतु कुछ आधारभूत तरीकों का अध्ययन करते हैं। ये तरीके वस्तुओं को व्यवस्थित करने तथा उन्हें चुनने में उपयोगी है। यानी कि परमुटेशन का मतलब होता है बच्चों व्यवस्था करना। व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन किस में आएंगे, परमुटेशन, क्रमचय में, संचय में सिलेक्शन करना, है ना, उनको चुनना। देखो व्यवस्थित करना मतलब परमुटेशन और चुनना मतलब कॉम्बिनेशन, उसी से मिलकर बनाया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही सभी के, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो बच्चों, गुणन का सिद्धांत, इसको अगर पढ़ लो फिर मैं तुम समझाता हूँ। एक घटना m तरीकों से घट सकती है, कोई घटना समझा रहा हूं अभी, दूसरी घटना n तरीकों से घट सकती है, तो दोनों घटनाएं m क्रॉस n तरीके से घट सकती है। यानी बच्चों यहां पर है ना, ध्यान से सुनना, केवल 2 बातें तुम्हारे काम में आएंगी। कौन कौन सी, एक तो m क्रॉस n और एक m प्लस n, एक तो प्लस का साइन और एक गुणा का साइन। अब सर ये बात कौन समझ में आई बच्चों, इसका मतलब होता है एंड,
हिंदी में हम बात करें तो बच्चों और, समझते हो ना एंड का मतलब और या तथा, है ना, होता है ना और तथा। बच्चों इसका मतलब या, अथवा, या इंग्लिश वाला ये वाला और। यानी कि गुणा में हम गुणा कब करेंगे, जब एंड वाला फील आ रहा होगा, एंड वाली भावनाएं क्वेश्चन की, लैंग्वेज क्वेश्चन की भाषा बोल रही होगी, और वाली बोल रही होगी, तथा वाली भाषा हमारे पास आ रही होगी। और बच्चों प्लस कब करेंगे, जब अथवा या ये आ रहा होगा, है ना। समझाता हूँ एग्जाम्पल से। अब क्वेश्चन सुनो तुम ध्यान से ना, ध्यान से देखो बच्चों। ए थीफ, एक चोर, एक चोर एक कमरे के अंदर 5 दरवाजों व 6 खिड़कियों से प्रवेश कर सकता है। ध्यान से सुन लो आराम से, धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके। एक चोर के लिए एक कमरे के अंदर प्रवेश करने हेतु 5 दरवाजे तथा 6 खिड़कियां हैं। 5 दरवाजे तथा 6 खिड़कियां हैं। कितने विभिन्न तरीकों से, कितने कुल तरीकों से, कितने विभिन्न तरीकों से चोर कमरे के अंदर प्रवेश कर सकता है। बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कुएं में पटक दो बच्चों थोड़ी देर, तुम बेसिक दिमाग चलाओ। नॉर्मल बच्चों परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन तुम तभी कर सकते हो जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा होगा, आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होगी, आपको आपकी एकाग्रता बहुत शानदार होगी। मतलब बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तुम्हें। भाई एक चोर है, चोरी करने गया एक कमरे में, उसने देखा कि उसको प्रवेश करने हेतु 5 तो दरवाजे हैं और 6 खिड़कियां हैं, तो विभिन्न कितने तरीके से प्रवेश कर सकता है। अब बात को समझो बच्चों, या तो दरवाजे से जाएगा या खिड़की से जाएगा। भाई इसका मतलब ये नहीं कि फिक्स क्वेश्चन में और लिखा हुआ मिल जाएगा, तो क्वेश्चन में या लिखा हुआ मिल जाएगा, वो हमें पहचानना पड़ेगा, भावनाएं समझनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही क्या। अब उसको पता है कि 5 दरवाजे हैं 6 खिड़कियां हैं, किसी से भी मैं जा सकता हूँ, मैं 5 दरवाजों से भी जा सकता हूँ, 5 खिड़कियों से भी जा सकता हूँ। चोर को पता है बात, है ना, चोर खुद से बातें कर रहा है। लेकिन बच्चों ऐसा तो नहीं ना आधा दरवाजे से चला जाए आधा खिड़की से चला जाए। भाई यहाँ तो दरवाजे से जाएगा, यहाँ खिड़की से जाएगा, या तो दरवाजे से जाएगा अथवा खिड़की से जाएगा। यानी कि 5 दरवाजे प्लस 6 खिड़कियां, 11 तरीके उसके पास है कमरे के अंदर प्रवेश करने के लिए। बात समझ में आ गई, m प्लस एन, है ना। अब हम गुणन के सिद्धांत की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन कब होगा सर, ध्यान से सुनना बच्चों बात को। एक चोर एक कमरे के अंदर प्रवेश करता है जिसमें 5 दरवाजे तथा 6 खिड़कियां हैं। एक चोर को एक कमरे के अंदर प्रवेश करने हेतु 5 दरवाजे तथा 6 खिड़कियों का ऑप्शन है। ठीक है, तो ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। जिस दरवाजे से गया उससे नहीं आएगा बाहर। एक चोर एक कमरे के अंदर 5 दरवाजों तथा 6 खिड़कियों से प्रवेश कर सकता है, जिससे गया उससे वापस नहीं आएगा। तो वापस उसको जाकर आने में, चोरी करने गया और फिर वापस आया, तो कुल कितने तरीके उसके पास है ना। अब बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, केवल जाना। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जाना और आना। ऐसा नहीं है गया या तो जाना या आना, ऐसा नहीं है, गया और फिर आया, फिर प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है बच्चों, जाना भी और आना भी। यानी कि तथा बच्चों जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 5 दरवाजे हैं ना और 6 खिड़कियां हैं, बोलो हाँ है ना। ठीक है, 5 दरवाजे 6 खिड़कियां, 5 दरवाजे 6 खिड़कियां, तो बच्चों जाने के लिए उसके पास कितने हो गए, 11। बोलो कितने हो गए, 11। अब हमने बोला जिससे गया उससे तो बिल्कुल नहीं आएगा, जिससे गया उससे बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा अब गया किससे, ऑप्शन तो उसके पास 11 हैं, पर जाएगा तो एक से ही ना। या तो किसी खिड़की से कूद कर चला जाएगा बेचारा, या किसी गेट से चला जाएगा। यस, अब हमने बोला जिससे गया उससे नहीं आएगा। अब आने के लिए उसके पास एक ऑप्शन कम हो गया, क्योंकि सर आपने पहले भी बोल दिया ना जिससे गया उससे तो बिल्कुल नहीं आना। अब आने के लिए उसके पास 10 ऑप्शन है। ठीक है, हमें नहीं पता वो खिड़की से गया दरवाजे से गया, गया किसी एक से, 11 में से एक ऑप्शन उसने खत्म कर दिया, तो जो आने के लिए कितने बचे, 10, तो 110 तरीके। अब हमने क्या लगा दिया, गुणा, क्योंकि प्रोसेस जाना और आना दोनों से कंप्लीट हो रहा है, एक से नहीं हो रहा। समझ के भावनाओं को, बहुत आसान बात है क्या। जैसे मानो एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। मोहन बच्चों, मोहन को जयपुर से गाजियाबाद जाना है दिल्ली होते हुए, जयपुर से गाजियाबाद दिल्ली होते हुए। जयपुर से दिल्ली जाने के 2 रास्ते और दिल्ली से गाजियाबाद जाने के बच्चों 3 रास्ते। जयपुर से दिल्ली जाने के 2 रास्ते, दिल्ली से गाजियाबाद जाने के 3 रास्ते। कितने तरीके से वह जयपुर से गाजियाबाद जा सकता है, जयपुर से गाजियाबाद जा सकता है। ध्यान से सुनना। अब देखो बच्चों यहां पे, तो बच्चों पहला रास्ता देखो, 1 2 3, 3 रास्ते हो गए। नेक्स्ट 4 5 6, यानी कि 2 गुणा 3 ही कर देते सर, इतनी क्यों मशक्कत किया आपने। भाई 2 रास्ते ये और 3 ये, तो 2 गुणा 3 6, खत्म।
अब तो समझ रहे हो ना, अब तो तुम्हारे दांत खिल रहे हैं ना बच्चों। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न फिर तुम अपने आप ही कर दोगे, मेरा वादा है आपसे। क्लियर है क्या सभी के? अच्छा अब देखो इधर आओ। दो घटनाएं जो कि एक साथ घटित ना हो, या तो दरवाजे से जाएगा खिड़की से जाएगा, एक साथ नहीं जा सकता। आगे बात समझ में? पहले समझा दिया मैंने। एम तथा एन तरीकों से घटित हो सकती है, तो ए या बी के घटित होने के तरीके एम प्लस एन होंगे। क्लियर है क्या बच्चों? बढ़े क्या थोड़ा सा आगे? क्वेश्चन देखो। एक अध्यापक 6 लड़कियों में से किसी एक को, यानी कि 6 तो गर्ल्स है बच्चों, गर्ल्स कितनी है? 6, तथा 8 लड़कों में से एक को, 8 बॉयज है, चित्रकला प्रतियोगिता के लिए चुनना चाहता है, वह कितने तरीके से चुन सकता है? तो ध्यान से देखो बच्चों, लड़कियां चुनने के कितने तरीके? 6। बस 6 में से कोई भी। लड़के चुनने के तरीके कितने? 8। अब उसने बोल दिया एक तो लड़की लेंगे और एक लड़का लेंगे। या तो उसने ऐसे बिल्कुल नहीं बोला या तो लड़की है लड़का, उसने बोला 6, एक लड़की और एक लड़का। तो बच्चों क्या लगा देंगे? गुणा। 8 6 48 तरीके उसके पास हो गया। मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन तो लैंग्वेज तो बड़ी होती है, सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है, लेकिन वो समझ में आना चाहिए। भावनाएं समझ गए ना भाई? वो लड़की और लड़के दोनों को चुनना चाहता है, किसी एक को नहीं चुनना चाहता। क्वेश्चन बोलता है या तो लड़की चुनेगा या लड़का, तो फिर हम बोलते हैं 6 तरीके तो लड़की के और 8 तरीके लड़कों के, 8 और 6 14 प्लस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे गुणा करेंगे बच्चों। गुणा क्यों करेंगे? दोनों को चुनना चाह रहा है। ठीक है, पक्का? आगे बढ़ो। ये इसके सॉल्यूशन भी बच्चों टाइप्ड है, आप इनको भी पढ़ सकते हो, पर जो मैं समझा रहा हूँ ना, अब बात को समझना बच्चों। तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं कर सकते 6 गुणा 8 48। मैंने तुम्हें बार बार समझाया बच्चों, मेरा सॉल्यूशन मेरे बोलने और लिखने से दोनों से हो रहा है। मैं कोई भी गणितीय स्टेप, कोई भी स्टेटमेंट लिखने से पहले मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ ना बच्चों, मैं बोल के समझा रहा हूँ ना। आप इतना सा दिमाग में चलाओगे, हम एग्जामिनर को कैसे समझाएंगे? हम एग्जामिनर को सर बोल के तो बिल्कुल नहीं समझा सकते, वो हमारी भावनाएं कैसे समझेगा? भाई आपने ऐसे कैसे लिख दिया 6 गुणा 8? तो जो आपके समझ में आया, जो मन में समझकर आपने गुणा किया, वो आपको शब्दों में लिखना है। बस इतनी सी बात है। अपनी अपनी भाषा में लिखो। लैंग्वेज इस तरह से आप कॉपी कर सकते हो, एग्जैक्ट ये नहीं लिखनी, कोई दादागिरी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा ये लिखो। भावनाएं इस तरह की आप ले लेना। समझ गए? समझा दिया मैंने सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरठ एवं गाजियाबाद के मध्य 6 रास्ते हैं बच्चों। मेरठ व गाजियाबाद के मध्य 6 रास्ते हैं, ध्यान से देखना। मेरठ और गाजियाबाद के मध्य बच्चों रास्ते कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 रास्ते हैं, है ना? देखते हुए चलना बहुत आराम से। कितने तरीकों से एक व्यक्ति मेरठ से गाजियाबाद जा सकता है तथा वापस आ सकता है? उसने ये नहीं बोला या तो गया या आया, उसने बोला उसको जाना भी और आना भी है। जाना भी है और आना भी है, ठीक है। तो पहला, कितने रास्तों से वो जा सकता है? समान रास्ते से। तथा वापस आ सकता है समान रास्ते से। उसने बोला कितने रास्तों से वो जाके वापिस आ सकता है उस सेम रास्ते से। बच्चों जाने के लिए रास्ते कितने? जाने के लिए रास्ते हो गए 6। बोलो हाँ है ना? अरे 6 हो गए ना, जाने के लिए 6 रास्ते हैं तो। अच्छा उसने आएगा सेम से जिससे गया। अब सर ऑप्शन तो उसके पास जाने के लिए 6 है, लेकिन गया तो किसी एक से है ना। और क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? आएगा समान रास्ते से। तो 6 से तो एक साथ आया नहीं, इतना बड़ा शक्तिमान तो है नहीं कि 6 के 6 रास्तों से एक साथ एक ही बंदा जा रहा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं ना बच्चों। तो गया तो किसी एक से ही ना, ऑप्शन 6 है ना। अब बात करते हैं आया उसी से, एक से। आने के लिए एक ही रास्ता, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुणा 1, 6 आंसर आ गया पहला, खत्म। आया विभिन्न रास्ते से। अब बच्चों गया किसी एक से, तो आने के लिए ऑप्शन कितने बचे? 5 बचे ना, क्योंकि जाने के तो 6 और आने के बच्चों कितने हैं? 5, क्योंकि विभिन्न से आना है उसको। 30। छोटी छोटी बातें, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल बेहतरीन वाला। बात समझ में आ रही है बच्चों सभी के? चलो आगे बढ़ते हैं ना। ये सब आप दोबारा इनको ढंग से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बच्चों। इस पर अपन थोड़ा सा बाद में आते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अपन। ध्यान से देखो ना, आप सभी पेन कॉपी निकाल लो। मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें समझाने वाला हूँ, जो कि पूरी 7वीं प्रश्नमाला में आपकी सहायता करेगी। एक खाली पेज में लेना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले सभी बालक बालिकाएं हेडिंग डालो डिजिट। अंकों से संबंधित प्रश्न हम करेंगे पहले ना, अंक। ठीक है बच्चों, अंक से क्या तात्पर्य? 0 से लेकर 9 तक के हमारे पास अंक होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ ध्यान से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 1 2 3 4 5। अब मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं, आप समझना, क्योंकि ये बातें समझ में आ गई तो मुझे पता है मुझे प्रश्नमाला में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम जल्दी जल्दी करेंगे बहुत आराम से ना। प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? इन 5 अंकों का उपयोग करते हुए, आप लिख भी सकते हैं वीडियो पॉज करके,
इन पांचों अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है बच्चों? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय व संचय के हर क्वेश्चन में आगे एक प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा तुम्हें, पुनरावृत्ति होती है या पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, पुनरावृत्ति नहीं होती है। जो नंबर एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना आप, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पांचों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की कितनी विभिन्न संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो। क्वेश्चन समझ में आ गया? वीडियो पॉज करके लिख लो दोबारा क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो बच्चों, तरीका बता रहा हूँ बहुत अच्छा, मेरे साथ साथ चलना। सबसे पहली बात दिमाग में फिट कर लो, नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन ने कितने अंकों का नंबर पूछा, लिख लो इस बात को। क्वेश्चन ने कितने अंकों का नंबर पूछा? सर हमारे क्वेश्चन ने 5 अंकों का नंबर पूछा। तो सबसे पहले उतने डिब्बे, उतने बॉक्स हम बना लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन जितने अंकों का नंबर पूछेगा उतने डिब्बे हम बना लेंगे, उतने बॉक्स बना लेंगे, उतने खालिस्तान छोड़ देंगे जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहली बात आ गई बच्चों समझ में। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो इस डिब्बे में कितने नंबर आ सकते हैं? यानी कि ऐसे मानो कि सीट 1 है और उम्मीदवार कितने हैं बच्चों? 5 उम्मीदवार इस सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे मानो। तो यहां पे बच्चों कितने आ सकते हैं? 5। अब इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि ये वाला 5 उठ के आ गया। कैंडिडेट्स, क्वांटिटी, कितने नंबर, ये 5 नहीं, 5 संख्याएं, ये पांचों में से कोई भी एक यहां पे आ सकता है। बोलो हाँ है ना भाई, आएगा तो एक ही, लेकिन इस डिब्बे के लिए 5 उम्मीदवार है, जो जीतेगा वो आ जाएगा, ऐसा मान लो तुम, ऐसे तुम याद रखो इस बात को। अब सर आपने बोल दिया अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, जो आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता, तो सर इसका मतलब अब 4 ही बचे, हमें नहीं पता कौन से बचे, हमें नहीं पता इन पांचों में से कौन सा यहाँ पे आ गया, पर एक आ गया, बचे कितने? 4। अब सर हमें नहीं पता कौन से 2 आ गए, बचे 3, हमें नहीं पता कौन से 3 आ गए, बचे 2, हमें नहीं पता कौन से 4 आ गए, बचा 1। ये लो खत्म। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, हमारा आंसर आ गया 120 तरीके हैं साहब ऐसे 5 अंकों की संख्या बनाने के। बात समझ में आ गया? एक काउंटिंग मेथड है, इनको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आगे फॉर्मूला भी आएगा, पर देखते जाओ, अब मजा आएगा आपको, बहुत ही आसान लगेगी प्रश्न वाला, ठीक है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में दोबारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पांचों अंकों का उपयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? पहले मैंने 5 अंकों की बोला, अब मैं कितने अंकों की संख्या बोल रहा हूं बच्चों? 3 अंकों की। अब एक बात बताओ बच्चों तुम ध्यान से, मैंने शुरू में तुम क्या समझाया था, शुरू में कि संख्या जितने अंकों की होगी उतने बॉक्स हम ले लेंगे। सबसे पहला ध्यान ही हमारा इस पर होना चाहिए, संख्या कितने अंकों की है बच्चों? संख्या 3 अंकों की है, तो 3 डिब्बे बना लेंगे सर पहले तो, या 3 बॉक्स बना लेंगे, या 3 डैश लगा देंगे, या 3 खालिस्तान छोड़ देंगे। पहली बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? इस सीट के लिए कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे? 5। पांचों में से कोई भी एक यहां पे आ गया, बचे कितने? 4। बचे कितने? 3, 3 चौक 12, 12 पंजे 60 तरीके होंगे बच्चों, ऐसे 60 नंबर बनाए जा सकते हैं 3 अंकों के, इन पांचों का उपयोग करते हुए। इन पांचों का उपयोग करते हुए 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति नहीं है तो बच्चों क्या करोगे, वही 5 और 4। आंसर कितना आ गया बच्चों? 20। ये बात समझ में आई क्या सभी के? अरे दिमाग में कुछ भेजे में घुसी गया बच्चों बातें? क्लियर है क्या? अच्छा बताओ ये तीनों प्रश्न कौन से थे? पुनरावृत्ति नहीं हो। अब प्रश्न सुनो दोबारा, अंक 1 2 3 4 5 का उपयोग करते हुए 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो, यानी कि जो आ गया वो दोबारा भी आ सकता है। तो सर 5 जो आ गया दोबारा आ सकता है, 5 5 5 5 5 की पावर 5 आंसर आ गया, सबको गुणा कर दो। 1 2 3 4 5 अंकों का उपयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति संभव है तो? 5 5 5 5 का क्यूब 125, 5 5 25, वो 125 और 25। बात समझ में आ गई सभी के? कहने का मतलब यदि क्वेश्चन बोल देना पुनरावृत्ति होती है तो तब तो बहुत ही आसान है, एक कम करने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। अब तो क्लियर है बच्चों, बात समझ में आएगी सभी के? तो ये अंक से संबंधित प्रश्न हो गए, है ना। अब इन्हीं में बच्चों आगे बहुत वेराइटीज आती है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, जीरो भी इंक्लूड होगा। तो एक बार मैंने तुम्हें इसकी भावनाएं समझा दी, बाकी बातें हम तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण व प्रश्नों के साथ साथ हम करेंगे। एक बेसिक फील था जो तुम्हें समझाना अति आवश्यकता है, क्योंकि इनके बिना तुम मेरे, जब मैं प्रश्नों के सॉल्यूशन तुम्हें समझाता तो तुम्हें असंभव से लगते हो, मज़ा नहीं आता तुम्हें पढ़ने का, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना ढंग से,
अगर ये वीडियो में आप पारंगत नहीं होंगे तो आगे आगे आपके वीडियोस देखना इस चैप्टर के निरर्थक हो जाएंगे। तो मुझे आशा है आप बिल्कुल देखेंगे, पेन को भी लेकर पूरा नोट डाउन करो ढंग से। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।